कैटालिटिक आरएनए कैटालिटिक आरएनए में दो कैटेगरीज आती है। फर्स्ट इज 23S rRNA एंड 28S rRNA। तो ये बेसिकली rRNA हैं। तो कैटालिटिक आरएनए क्या होता है? कैटालिटिक आरएनए इज द आरएनए विच acts as catalyst ये बेसिकली ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है। एंड ये कैटालिटिक आरएनए को हम एक्चुअली क्या कह देते हैं? राइबोजाइम। एक्चुअली राइबोजाइम का मतलब आपको समझ आना चाहिए। राइबोजाइम का मतलब है आरएनए विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। और ये किसकी तरह काम करेगा? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है? CONH बॉन्ड। इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है दैट इज 23S rRNA, सेकेंड है हमारे पास 28S rRNA। 23S rRNA प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा एंड ये हमारे पास यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होगा। राइट। अब हमारे पास आता है SNRNA एंड SCRNA। तो SNRNA की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA। सबसे पहली बात, ये नॉन कोडिंग है, किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते। नॉन कोडिंग एंड ये बेसिकली नॉन कोडिंग स्मॉल RNA मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन दी न्यूक्लियस। खुले पड़े रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और इनका रोल किस में होता है? रोल इन स्प्लाइसिंग और वी कैन से प्रोसेसिंग ऑफ प्री आरएनए। प्री आरएनए के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। यानी जो HNRNA फॉर्म हुआ है, इमेच्योर RNA फॉर्म हुआ है, उसकी स्प्लाइसिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है? SNRNA मॉलिक्यूल है, वो 7 से 8 प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे, प्रोटीन्स के साथ जुड़ेंगे एंड वो यहाँ पे बना देते हैं SNRNP। SNRNP को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस करते हैं स्नाप्स। एंड ये है बेसिकली स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली आरएनए के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं। राइबो का मतलब है आरएनए एंड प्लस प्रोटीन। तो SNRNP बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर हुआ? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर हुआ, बिकॉज इसमें न्यूक्लिक एसिड RNA प्रेजेंट है एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो एक्चुअली SNRNA भी नहीं, SNRNPs का रोल होता है। SNRNPs को हम स्प्लाइसोसोम्स भी कहते हैं। स्प्लाइसोसोम्स इन्हीं को ही कहते हैं। इनका क्या है रोल हमने बता दिया। एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन स्प्लाइसिंग, ये पार्टिसिपेट करते हैं। जब SNRNA के साथ हमारे पास प्रोटीन्स जुड़ती है तो SNRNP फॉर्म होता है जो कि स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। राइट। अब
SNRNA के बाद ScRNA आता है। ScRNA दैट इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, जो साइटोप्लाज्म में रहेगा, राइट, इट इज़ वेरी एविडेंट। तो होता क्या है, जो एक टाइप का है 7S ScRNA, वो जाके जुड़ता है प्रोटीन के साथ एंड फिर वो बना देता है SRP दैट इज सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड। सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड। अब जो सिग्नल रिकॉग्निशन पेप्टाइड है SRP हेल्प्स इन, थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं इसे, SRP, ये सारा ही एक्चुअली ब्लू से हो गया, वेट, हाँ अब सही हो गया। SRP एक्चुअली हेल्प करता है बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम एंड नेसेंट पॉलीपेप्टाइड, जो नया पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनी है उसकी बाइंडिंग में हेल्प करता है पॉलीपेप्टाइड, किसके साथ, विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ड्यू टू विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इतनी सी बात है। सो या दैट्स इट। So I hope you like the session. If you really like the session, please hit the like button, and if you have any queries, any doubts, so do post it in the comment section, and we will meet in next class. Till then, happy learning and have a good day. Thank you so much.